अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 1-1 मैथ्स। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैं सारा प्रोसेस आपको क्लियर करती हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो हमें गिवन क्वेश्चन दिया जाता है, कोई इक्वेशन, दो इक्वेशंस दी जाती हैं कि तो उनको पहले हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हम मैट्रिक्स फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इन मैट्रिक्स फॉर्म आप लिखते हैं, सॉल्यूशन में आप स्टार्ट करते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम उस गिवन क्वेश्चन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। और मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको पता है कि एंट्रीज जो हैं वो विदाउट वेरिएबल्स लिखी जाती हैं, और साइंस भी जो लिखे होते हैं वही लिखे जाते हैं। लाइक अब ये -2 है तो मैं यहाँ पे एंट्री जो करूँगी वो -2 की करूँगी। ठीक है, 3, और ये +2 है तो इसको मैं एज इट इज़ 2 लिख दूंगी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म है। साथ इसमें हम यहाँ पे वेरिएबल्स लिखते हैं जो कि होते हैं x और y, और ये इक्वल किसके होते हैं, इक्वल के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इधर ऐसे लिख देते हैं, इक्वल के बाद ही। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने 2 मेथड्स अब तक किए हैं क्लास 9th में, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रेमर्स रूल। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो या फिर क्रेमर्स रूल हो, दोनों मेथड्स में आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखेंगे। गिवन क्वेश्चन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम कह देंगे कि लेट A इज़ इक्वल टू, हम इसको कह देंगे, ये जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको हम A का नाम दे देंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे तो ये होगा DET। डिटर्मिनेंट को ऐसे शो करते हैं, डिटर्मिनेंट DET ऑफ A इज़ इक्वल टू, अब आपको ये पता है कि ये एक डायगोनल है और ये एक दूसरा, ये इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का दूसरा डायगोनल है। तो फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, तो हम क्या करते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बीच में डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए नेगेटिव साइन आता है। नेक्स्ट जो डायगोनल है वो है -2 और 3, तो हमने नेक्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया -2 और 3। ये बात याद रखिएगा कि हमेशा डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हुए जो दोनों डायगोनल्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में हमेशा नेगेटिव साइन आता है। अगर नेगेटिव साइन ना लगाएं तो आपका डिटर्मिनेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। अब मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 होता है 4, और माइनस, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई होगा इस साइन के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -+ और 2 3 आ जाएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। इट मीन्स कि इट इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम इसका आगे फर्दर सोल्यूशन कर सकते हैं। अब हम इसका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करेंगे और इसका पूरा सोल्यूशन करेंगे। अब डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो या मैंने आपको बताया कि क्रेमर्स रूल हो या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो, डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आपका मसला उसी वक्त हल हो जाएगा, क्योंकि आगे उसका सोल्यूशन फर्दर नहीं कर सकते होंगे। अब डिटर्मिनेंट क्योंकि यहाँ पे आ गया है 10। अच्छा देखिए, अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, कैपिटल X हम कहते हैं कि फार्मूला आपने याद रखना, कैपिटल X इज़ इक्वल टू A इनवर्स B। ये आपने फार्मूला याद रखना है। अब देखें कैपिटल, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि कैपिटल X कौन सा मैट्रिक्स है। कैपिटल X जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y। A जो है वो ये वाला मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और B जो है जो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यूज़ हैं ये वो वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B फाइंड करना है। A इनवर्स B फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले A इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, और A इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, A इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। तो ये 2 फार्मूलाज जो हैं वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में यूज़ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो कि x जो है वो A इनवर्स B के इक्वल होता है, और A इनवर्स B, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और A इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। मैं इस वीडियो में ये सारी बातों को, इन सारे प्रॉब्लम्स को आपके सॉल्व कर दूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है,
तो अब देखें स्टूडेंट्स, ए डिटर्मिनेंट का मैंने आपको तरीका बताया कि फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में नेगेटिव का साइन डालते हैं, सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। दूसरी मैंने आपको ये बात बताई कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो तो वो मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसका सोल्यूशन फर्दर नहीं कर सकते मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू भी नहीं, क्रेमर्स रूल के थ्रू भी नहीं। अब थर्ड मैं आपको बता रही हूँ कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में x = a इनवर्स b फाइंड करते हैं। a इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई a डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। a डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे अब मैं आपको एडजॉइंट देखें। एडजॉइंट ऑफ a, इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको एडजॉइंट निकालने का तरीका बताया था, तो अगर आपको एडजॉइंट का नहीं पता तो आप उसमें देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखें एडजॉइंट ऑफ a में, एडजॉइंट में क्या करते हैं, फर्स्ट जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यूज़ चेंज करते हैं और सेकंड डायगोनल जो होता है उसके साइंस चेंज करते हैं। तो मैंने फर्स्ट डायगोनल में तो वैल्यूज़ सेम थी तो उसकी वैल्यूज़ चेंज भी करें तो वो वही होंगी, कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। सेकंड डायगोनल की साइन चेंज करते हैं, तो ये 2 पॉजिटिव था तो मैं नेगेटिव था तो मैंने 2 को पॉजिटिव लिख दिया, और 3 जो था वो पॉजिटिव था तो मैंने इसको -3 लिख दिया। अब ये एडजॉइंट ऑफ a की हमने वैल्यू निकाल ली है। डिटर्मिनेंट की हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10। इट मीन्स कि हमारी a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। a इनवर्स की वैल्यू है जी एडजॉइंट, यानी कि जो मैट्रिक्स की फॉर्म में एडजॉइंट लिखा हुआ है वो मैं एज इट इज़ उतारूंगी ओवर a डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10, तो मैंने ये ऐसे लिख दिया। अब देखें x = a इनवर्स b, ये आपको पता है कि ये b है, ये x है और ये a मैट्रिक्स है। अब मैंने a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। a इनवर्स की वैल्यू थी ये पूरी। अब ये है कि अगर आप यहाँ पे जो है वो यहीं पे अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा डिवाइडेड बाय 10 का मतलब है कि हर एंट्री जो है वो 10 से डिवाइड होगी। तो अगर आप इसको यहीं पे सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सॉल्व कर लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो मैं यहाँ पे 2/10 -3/10 और 2/10 ऐसे लिख रही हूँ। अब देखें यहाँ पे 2/10 का मतलब है कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 2 2 5 10, सिंप्लीफाई करें 2 1 2 2 5 10 ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए। 3 कट नहीं सकता तो इसको यहाँ पे इसको कर देते हैं सॉल्व। 2 1 2 2 5 10, तो हमारे पास जो a इनवर्स, क्योंकि जगह कम है तो मैं इसलिए आपको मैं चाह रही हूँ कि सब कुछ लिखा भी रहे, कुछ मिटाऊँ भी ना और आपको सारा कुछ समझ आ जाए। तो देखें a इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है, अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो 1/5 -3/10 और 1/5। तो ये हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब देखें a इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू यानी कि वेरिएबल्स दोनों x और y जो हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने a इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई। अब देखें a इन्वर्स की वैल्यू आ गई है तो मैं अब कहूँगी कि कैपिटल X हम कहेंगे एज कैपिटल X = a इन्वर्स b। x की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें आप, x y = a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड जो हमने की थी वो हमने उधर से देखी 1/5 -3/10। अब देखें साइन को भूलिएगा मत वरना ये आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा, ठीक है। 1/5 और b का जो मैट्रिक्स था जो कि ये था 4/6 जो b का मैट्रिक्स था वो मैंने लिख दिया। अब देखें मल्टीप्लिकेशन आ गई यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो अगर आपको समझ नहीं आई है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जो है वो मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अब देखें इसमें कि इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 4/5 + 6/5 और ये देखें कि क्यों ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 = 4 और 2 5 = 10, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 3 2 = 6, तो ये आ जाएगा -6/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 को 1 से, क्योंकि ये न्यूमरेटर है ये भी न्यूमरेटर है और उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है तो 6 1 = 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +6/5। अब ये देखें इसको हमने फर्दर सॉल्व कर लिया, ये पॉजिटिव 6/5 और ये नेगेटिव 6/5 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये आपको पता है कि न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 6/5 और ये तो हम यहाँ पे आ गया 0। इसका आंसर आ जाएगा 10/5 और 5 को जब देखें 10/5 आएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 1 = 5 5 2 = 10 तो सिर्फ आ जाएगा 2
और 0। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ चुका है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। मैं एक दफ़ा आपको रिकॉल करवाती हूँ कि सबसे पहले जो गिवन लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद आपने क्या करना होता है कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। जो भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स काउंट किया जाता है और सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन नहीं होता, वो मैट्रिक्स सिंगुलर काउंट होता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, नॉन ज़ीरो हो, तो वो नॉन सिंगुलर होता है और उसका फर्दर हम सोल्यूशन कर सकते हैं। अब हमने इस क्वेश्चन में जब डिटर्मिनेंट निकाला तो वो 10 निकला था। तो 10 का मतलब है कि हम इसको सोल्यूशन फर्दर कर सकते थे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ था हमने। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। a इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अब मैंने आपको सारा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का भी तरीका बता दिया, डिटर्मिनेंट निकालने का भी तरीका बता दिया। फिर हमने ए इन्वर्स की वैल्यू निकाली, मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखा और डिवाइड किया ए डिटर्मिनेंट से। हमने फर्दर उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी तो हमने अब इस फार्मूले में पुट किया ए इन्वर्स की वैल्यू जो ये थी और बी जो कि ये था, इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं वो बी काउंट होता है, बी मैट्रिक्स काउंट होता है। तो हमने कहा कि क्योंकि x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी होता है, इसका मतलब है कि x जो है यानी कि जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे अगर कैपिटल x को तो उसको इस तरह लिखते हैं। ए इन्वर्स की वैल्यू लिखी और बी की लिखी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो सोल्यूशन आया वो ये आया। अब इस वेरिएबल ऊपर x है तो इसका मतलब है x की वैल्यू हुई 2 और y की वैल्यू है 0। अब देखें यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, आई होप। अब देखिए हमारे पास जो सोल्यूशन आया था वो आया था x और y की वैल्यूज़ ये आई हैं 2 और 0। अब मैं आपको एक लास्ट बात बता दूं आंसर चेक करने का तरीका, ठीक है। तो आंसर कैसे आप चेक करेंगे, जो आपके पास x और y की वैल्यूज़ आई हैं इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखें। अगर वो दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब है आपकी वैल्यू सही है। तो आंसर चेक करने का तरीका क्या है कि देखें x की वैल्यू क्या थी, x जो था वो था 2, y जो था वो था 0। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना चाहिए, ठीक है। आप सेकंड में भी कर सकते हैं। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x और y की वैल्यू पुट करूँगी ना तो 4 आंसर आना चाहिए। ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये राइट हैंड साइड होती है और ये लेफ्ट हैंड साइड होती है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएं तो इट मीन्स कि हमारा आंसर ठीक है। अब मैंने लिखा 2, x की वैल्यू थी 2, मैंने 2 पुट कर दिया, माइनस 2, y की वैल्यू थी 0, वो मैंने 0 लगा दिया, इज इक्वल टू 4। अब 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 0 ज़ा 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये वीडियो देखने के बाद आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो है क्रेमर्स रूल के बारे में। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।